वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप बताएँ कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, और कैसा चल रहा है, और सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है। आप सुनाएँ कैसा जा रहा है आपका काम वगैरह? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, सब बेहतर है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का हमारा जो सेशन है वो है फ्रीलांसिंग अवेयरनेस का। ठीक। ठीक। तो हम लोगों को उसके बारे में अवेयर करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, ठीक है? जी, ठीक है। तो आपके आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हैं? जी, आप 1 मिनट वेट करें, सिर्फ़ 1 मिनट। चलें कर अच्छा तो ये फ्रेंड्स अब्दुर्रहमान ज़रा आता है, तो फिर हम बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो आज का हमारा सेशन होगा वो होगा फ्रीलांसिंग अवेयरनेस का। हम आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है। तो अब्दुर्रहमान के पास जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो हमारे से डिस्कस करेगा। तो इंशाल्लाह फिर आगे अब्दुर्रहमान के आने के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी, जी। जी, मैं आ गया हूँ। जी अब्दुर्रहमान, तो हम स्टार्ट करें फिर। जो आपके क्वेश्चन वगैरह हैं वो आप पूछ लें कि जी, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो फ्रीलांसर बनने के लिए लोग करते हैं। जी, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन्स हैं, मैंने नोट भी किए हुए हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रीलांसिंग का बहुत एक ट्रेंड चला हुआ है, तो बहुत लोग इसकी जी, तरफ आ रहे हैं। तो जी, उनका जी। स्टार्ट में तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या चीज़ है? तो इसके बारे में पहले फ्री गाइड करें कि ये क्या होती है, कैसे किया जाता है? फ्रीलांसिंग बेसिकली होती है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, ठीक है? आपको कहीं जॉब नहीं करनी पड़ती जाके, आप अपना काम घर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है? जी, जी, आवाज़ बोलें, आपको बोलें। सही आ रही है ना मेरे? जी, क्लियर है, आप बोलें। तो लोग अपना घर से अपना बैठ के काम कर सकते हैं। उसको एक लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और इंटरनेट उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो वो क्लाइंट्स वगैरह फाइंड करके तो अपना काम घर बैठ के कर सकता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई उसको जॉब दे या कुछ भी करे वो घर में सुकून से इज़ीली बैठ के काम कर सकता है अपना। सही। तो जी। मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया। तो अभी हम इसके आगे हुँ, और बढ़ने से पहले इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में ताकि बता दें लोगों को, कि उन्हें पता हो कि इसका बेनिफिट क्या है। फिर वो, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, लोग सोचते हैं फ़ायदा क्या है हमें? जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा बे वो उस काम में हुँ, जाते नहीं हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बेनिफिट बताएँ। इसका जी। बेनिफिट जो उसका ये है कि आपको मोस्टली आपको पता है लोग अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको कहीं जॉब नहीं मिलती, ठीक है? जॉब की तलाश में लोग इधर-उधर घूमते हैं लेकिन उनको कोई जॉब देता नहीं है। वो सबसे पहले पूछता है डिग्री, डिग्री के बाद वो उससे स्किल पूछता है, लेकिन डिग्री तो होती है, इंसान के पास स्किल नहीं होती, तो फिर वो उसको जॉब पे नहीं रख सकते। तो यही होता है इसमें। आप थोड़ी-सी फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप स्किल सीख लो कोई एक, उसके बाद उसमें प्लेटफ़ॉर्म है कुछ, वहाँ जाके आप अपने सर्विसेज़ वगैरह दो, तो आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता इस काम के लिए। जी, बिल्कुल, सही। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। उम्मीद है कि समझ भी आ गया होगा सुनने वालों को। जी, तो इंशाल्लाह। तो और नेक्स्ट ये है कि अब देखें, अब कोई भी काम करना होता है उसके लिए एक तो एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है पहले नंबर पे। तो अब बिल्कुल। अब एक बिगिनर है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? अब जी, वो चाहता है कि मेरे उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, वो चाहता है मैं कोई काम करूँ और उसको जी, काम मिल नहीं, और वो चाहता भी है कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूँ। तो जी, इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्या हमें एसओपी बनानी पड़ेगी जिसके तहत अगर हम काम करते हैं तो
हम आगे जी। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। अच्छा, फर्स्ट तो ये होता है आपके पास एक लैपटॉप जो सा ना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम मोबाइल से ये काम कर सकते हैं? मोबाइल से करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए ना लैपटॉप होना चाहिए आपके पास फर्स्ट। दूसरा सेकंड ये बिल्कुल, होता है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो फिर बिल्कुल, इंटरनेट होने के बाद आप यूट्यूब आपके पास होती है। यूट्यूब सबसे बड़ी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही यूट्यूब है। से यूट्यूब से लोग सीखें, कोई भी स्किल्स के बारे में सर्च करें, उनके पास काफ़ी स्किल्स आ जाती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं। उनमें से कोई भी एक स्किल चूज़ करें, उस पे स्टार्ट करें, इसको सीखना स्टार्ट करें। मैक्सिमम जौन से है ना 1 से 2 मंथ लगते हैं, तो वो स्किल्स पूरी सीख जाता है। उसके बाद अपना स्टार्ट ले, प्लेटफ़ॉर्म पे जाए, वहाँ जाके अपने सर्विसेज़ सेल करे। तो सेल करने के बाद उसका जौन-सा है ऑर्डर्स वग़ैरह आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो ऐसे ही उसके आगे जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फ्रीलांसिंग के लिए पहले हमें एक स्किल के अंदर स्पेशलाइज़ होना चाहिए। हमें पहले एक स्किल चूज़ करनी पड़ेगी, फिर उसी को पॉलिश करके उस पे एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी। ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। जी, तो स्किल्स फिर हम जौन-सी है बहुत फर्दर ज़्यादा उसपे ज़रूरी है। बिल्कुल। और सबसे पहले मेरे ख़्याल में कि ये है बंदे का माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने एक लाइन पे जाना है। हाँ, माइंडसेट बहुत सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि माइंडसेट इंसान का बना हो कि मैंने ये चीज़ सीख के और यहाँ पे आगे स्ट्रगल करनी है और इंशाल्लाह इसी को लेके आगे चलना है। माइंडसेट बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है इंसान का। बिल्कुल, अब जैसे कि अगर वो सोचता है कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में भी करूँगा, मैं कंटेंट राइटिंग में भी करूँगा, मैं डेवलपमेंट में भी करूँगा, वो सबको सीखना शुरू कर देता है। सबका नहीं डेली फिर अगर वो एक-एक मतलब कि एक-एक लेक्चर लेता है तो वो पहला याद रखेगा, दूसरा भूल जाएगा। नहीं फिर वो जौन-सा है वो एक लेवल होता है कि उस पे जाके बंदा मल्टी टैलेंटेड बनता है। उससे पहले आपको ये है कि एक स्किल जौन-सी है कोई भी सीखें, उसको अच्छी तरह पॉलिश करें अपनी स्किल को। उसके बाद मार्केट में लेके आएँ, फिर सेल करें उसको। तो एक स्किल पे फ़ोकस करें पहले। कोई सी भी जी। एक सेलेक्ट करके उस पे फ़ोकस करें तो उसको लेके चलें आगे। जब मल्टी स्किल्स में घुसेंगे तो फिर बहुत आगे नुकसान होता है। एक भी स्किल पे फ़ोकस नहीं रहता, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाता इंसान। अच्छा, अब देखें हमने अब इसके बेनिफिट्स के बारे में तो बात की है, ठीक है? जी, तो दूसरी जी। साइड पे हम अगर इसके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलात आती हैं फ्रीलांसर के रास्ते में, उनको हम क्या कौन-कौन सी इसमें मुश्किलात आती हैं, कौन-सी प्रॉब्लम्स उसको फ़ेस करनी पड़ती हैं और उनके हल क्या हैं? जी। उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। मुश्किलात तो सबसे बड़ी ये है कि इन जो फ्रीलांसर हैं वो रातों को बैठ के अपना काम करते हैं। ठीक है, काम करने के बाद सुबह होती है तो क्लाइंट उसको या तो ब्लॉक कर देता है या काम करवाने के बाद उनको पेमेंट नहीं देता। ये बहुत सारे स्कैम लोग ना फ्रीलांसर को अभी भी स्कैम समझते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। और और उसके लिए उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्लाइंट का थोड़ा-सा काम करके दिखाएँ, ठीक है? क्लाइंट को अगर आपने लोकल काम करना है, ठीक है? उसके साथ तो उसको थोड़ा-सा काम करके दिखाएँ, उसका काम दिखाने के बाद उसको सैटिस्फाई करके उससे पेमेंट लें, आप पेमेंट ले लें एडवांस, ठीक है? बिल्कुल। तो एडवांस लेने के बाद उसके बाद उसका फर्दर जो काम है वो आपने करना है, ठीक है? और अगर जी। आप क्लाइंट नहीं मानता ये काम करने को तो आप उसको फाइवर और अपवर्क वगैरह जो है ना प्लेटफ़ॉर्म उन पे लेके आएँ, तो वो श्योरिटी देते हैं कि हम जो है ना आपको पेमेंट लेके देंगे क्लाइंट से। तो वो क्लाइंट उस पे आके ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं तो वो क्लाइंट से पेमेंट भी ले लेते हैं और आप लोगों को भी वो होता है ट्रस्ट के अब कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए तो ये आपकी आवाज़ एडवांस ड्रॉप हो बहुत गई है। ज़रूरी होता है। अब ठीक आ रही है आवाज़? जी, अब क्लियर है। जी। अच्छा, तो इसमें एक और तो भी सुनैन आपकी एडवांस आवाज़ ड्रॉप हो आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। सुनैन आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है।
जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप चैट में मैसेज करें। आ रही है। हेलो। जी, अब आई है आपकी आवाज़ मुझे। अब आ रही है आपको मेरी? जी, अब क्लियर है। अच्छा, वो कोई सिग्नल का कोई इशू हो गया होगा। तो कहाँ थे जी, हम? हम इसके नुकसानात के बारे में या जो बैरियर आते हैं फ्रीलांसिंग के वे के अंदर, तो नुकसानात। उसके बारे में बात। जी, जी, या नुकसानात जो मैं आपको ये बता रहा था कि जो फाइवर अपवर्क वगैरह पे रहते हुए आप काम करोगे तो आपको उस पे इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्लाइंट का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो फ्रीलांसर होते हैं उनका भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि उन्हें पता होता है कि हमें यहाँ से पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है। बिल्कुल और लोकल पे जब काम करोगे तो उस पे आपको हाफ काम करने के बाद आप क्लाइंट को दिखाओ, उसको सेटिस्फाई करके उससे पेमेंट जो सी हाफ ले लो, उसके बाद उसको कंप्लीट काम करके दिखा दो, उसके बाद से फुल पेमेंट है कि उसको फाइल्स वगैरह प्रोवाइड कर दो। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जी। एक और है मेरे ख्याल में कि जब कोई भी पर्सन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है तो एक वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो जाता है, कि मतलब वो खुद से खुद इम्प्रेस होता है। ठीक, बिल्कुल तो जब ऐसे वो ही है। सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है तो फिर वो प्रोडक्टिव और अपनी स्किल को इंडिपेंडेंटली खुद से पॉलिश करना जी। सीखता है, क्योंकि और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सबसे बड़ी उसके अंदर आ जाती है, कि अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको खुद से सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। जी राइट। तो इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है कि वो वुड यू गिव टू सम जस्ट स्टार्टिंग आउट इन फ्रीलांसिंग। जब हम एक स्टार्ट अभी लेते हैं, ठीक है, हमने अपने जी। अकाउंट्स बना लिए, जैसे फाइवर पे हो गया, अपवर्क पे हो गया, हमने अपनी प्रोफाइल जनरेट कर ली, तो अब जी। हमने स्टार्ट लेना है काम करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बताएं कि हम कैसे स्टार्ट उसमें लेंगे। उसके ऊपर हमने अकाउंट्स जो तो जनरेट कर लिए हैं, पर हमारे जी पास बिल्कुल। क्लाइंट नहीं आ रहा है। इसके अच्छा, बारे में थोड़ा क्लाइंट सा। का उस पे होता ये है कि आपने अगर अपनी प्रोफाइल बना ली है तो सबसे पहली बात यह है, अगर आप बिगनर हो ना, तो आपको फाइवर के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। जी, बिल्कुल। तो फर्स्ट फाइवर से स्टार्ट लो आप। उस पे बाय रिक्वेस्ट का पहले ऑप्शन होता था, लेकिन अब वो क्लाइंट वो ना ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो रिमूव कर दिया उन्होंने फाइवर वालों ने। तो तो आप उसमें क्या फाइवर होता पे था फिर फाइवर बाय रिक्वेस्ट में बाय क्या होता था? रिक्वेस्ट में होता ये था कि जो क्लाइंट है ना, वो अपनी आके ना, बायर जो होता है, ठीक है, वो अपने जॉब पोस्ट करता था वहाँ पे। तो जो फ्रीलांसर होते थे वो वहाँ पे बिडिंग करते थे। बिड मतलब रिक्वेस्ट सही, सेंड करते थे। सही सही। है। जी, तो उसके बाद वो कोई भी जो उससे बात वगैरह करके, उससे बात वगैरह करने के बाद वो स्टार्ट कर देते थे प्रोजेक्ट जो भी होता था। ठीक है। तो अब उस पे बिल्कुल। ये है कि ये ऑप्शन रिमूव कर दिया गया है। तो उस पे लेकिन सही, फिर भी ये है कि उन्होंने एक और लॉन्च किया है जो ऑप्शन है ना उस पे, कि आपने वो जो क्लाइंट होगा उसको आपको शो हो जाएगा कि आप बंदा ये काम करता है। मतलब लोगो डिज़ाइन है ना, कि कोई लोगो डिज़ाइन करता है तो उसको शो हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है ये न्यू है और ये लोगो डिज़ाइन करता है, तो उसको वो रिकमेंड करेगा। तो अगर वो क्लाइंट चाहेगा तो वो आपको वहीं से हायर कर लेगा। ठीक है। और उस पे बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये होती है कि फाइवर पे आप 7 गिग्स जो होती हैं वो बना सकते हैं। गिग्स ये होती हैं कि आप प्रोजेक्ट अपने, मतलब एक शॉप आपने बना ली है, ठीक है, उस पे आपने 7 जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो लगा सकते हैं। कि लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में ये होता है कि डिज़ाइनिंग और वो डेवलपमेंट और डिज़ाइन होता है। ठीक है, 2 अलग-अलग किस्म के आप गिग्स बना सकते हैं उस पे। बिल्कुल सही। और जी, और अपवर्क पे ये होता है कि अपवर्क पे आपने अपना अकाउंट बना लिया, उसको बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ता है। उस पे आपको बिडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। क्लाइंट भी वे जॉब पोस्ट करते हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ बिडिंग करनी है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत मैटर करती है उस पे। उसके बाद आपको अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलता है वहाँ पे,
तो आपको वो लाइव कॉल पे भी लेंगे अपवर्क वाले। तो आपने उनसे लाइव जो कॉल है वीडियो वो करने के बाद वो आपका अकाउंट अप्रूव करेंगे। तो इसीलिए जो रिकमेंड किया जाता है ना वो फाइवर को किया जाता है बिगिनर लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अब जब बिगिनर सही, से दूसरा लेवल अप होता है इंसान का, तो इंसान फिर अपवर्क की तरफ जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही। तो जी, आप बहुत अच्छे से गाइड करते जा रहे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है, जी। आपकी बातों से लग रहा है। तो अच्छा, एक और अच्छा, ये है कि अब थैंक यू। देखें, वेलकम। देखें अब मार्केट में अगर आया है, ठीक है, कोई फ्रीलांसर न्यू मार्केट में जी, अभी आया है, कुछ है मार्केट में जी, पुराने हैं, तो उनके रेट्स भी हाई है और वो काम भी जी, कर रहे हैं, उनकी रेटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, मतलब वो इस टाइम टॉप पर हैं। उनको compete करने जी, के लिए या उनके लेवल पे आने के लिए जो एक बिगिनर है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज जी, होनी चाहिए प्राइस को लेकर, मतलब प्राइस से रिलेटेड उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि वो उनके लेवल तक ना से कम अज कम उनके करीब तो पहुंच सके स्टार्ट स्टार्ट। जी। अच्छा, उसमें होता ये है कि अब आपको पता है कि जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका रेट काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हो, आपका रेट अगर $100 लगा हुआ है वहाँ पे, तो अगर मैं आता हूँ वहाँ पे मार्केट में काम करने के लिए, और अगर मैं वहाँ पे आके आपका $100 लगा दूँ, तो आपके रिव्यूज़ वगैरह भी लगे हुए हैं पहले से, तो मुझे तो कोई ऑर्डर नहीं मिलने लगा, ठीक है। बिल्कुल। और तो उसमें होता ही है कि जो न्यू आता है वो समझता है कि यार अगर ये $100 में सेल कर रहा है ना, तो मैं जाके $5 में सेल करता हूँ, ठीक है। तो जब वो बिल्कुल। $5 में सेल करेगा, $100 वाला काम, तो वो $5 में भी क्लाइंट बाय नहीं करते, क्योंकि उनको वो क्वालिटी नहीं मिलती। क्लाइंट आपको पता है जो होते हैं अच्छे क्लाइंट होते हैं, वो क्वालिटी मैटर सही। करती है उनको। उनको बजट जो होता है वो नहीं करता मैटर, ठीक है। तो आपको ये है सही। कि आप अगर आप 100 में से सेल कर रहे हो, तो मेरा ये होगा कि मैं वहाँ जाके प्राइस को आके थोड़ा सा कम कर दूँ, मतलब हाफ में ले जाऊँ, या थोड़ी सी प्राइस जो होती है उसमें लो करके मैं लगा दूँ, और अपना जो पोर्टफोलियो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शो करूँ, ठीक है, उसके ऊपर। बिल्कुल सही। तो जी, अब एक इसमें देखें, अभी प्राइसेस तो उसने सेट की हैं। एक मिसाल के तौर पर अगर उसका जो कंपेटिटर जी, है उसकी जी, $100 भी है, अगर ये 50 भी लगा देता है, तो इसकी फिर भी, क्योंकि इसने तो लिया स्टार्ट, क्योंकि वो एक बिगिनर है, तो जब ये स्टार्ट ले जी, लेते हैं तो इनकी एक मिसाल है, कोई प्रोफाइल बनाई है या फाइवर के ऊपर गिग बनाई है, तो वो जी, रैंक नहीं करेगी, वो लास्ट पर शो होगी, मे बी वो थर्ड फोर्थ पेज पर भी जा सकती है, वो लास्ट पेज पर भी जा सकती है। जी, इसका क्या इशू है, वो कैसे उसको रैंक कर सकता है खुद जी, से उसके बिल्कुल। ऊपर वर्किंग करके। अच्छा, फर्स्ट तो उस पे ये होता है कि आपको उसकी जो टाइटल है एसईओ करनी चाहिए आपको गिग की, ठीक है। उसके बाद गिग की जो इमेज होती है उसमें ही आपने अपना टाइटल भी पुट कर देना, वो तो उसकी हो जाएगी एसईओ। वो एक स्ट्रेटजी जो होती है वो पूरी बनती है, ठीक है, इस पे। जी। तो उसके अलावा जो सीन ये है कि आपने जब बना लेनी है ना गिग्स वगैरह, अपने अकाउंट बना लेना है, तो आपने उसके बाद उस पे फेसबुक के पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं फाइवर गिग जी। प्रमोशन के, तो आपने उसमें जाके ज्वाइन करना है। उसमें अपना लिंक जो है गिग का वो आपने से पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसमें पेस्ट करके आप जब आप बिल्कुल पोस्ट करोगे तो लोग उस पे आके विजिट करेंगे, तो उससे आपकी जो गिग है वो रैंक हो जाएगी। तो उसमें सही। होता ही है। बाकी जो है ना काम आपने एसईओ जो है ना वो अच्छी से अच्छी करनी है उसकी, ताकि आपकी जो जनरेट वो गिग जो है वो अपर लेवल पे खुद ही आए, ठीक है। जब वो आएगी तो अपर लेवल के ऊपर, तो उसके बाद आपको अगर वो फर्स्ट या सेकंड पेज पे भी आती है तो आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सही। तो बट उस पे अब ये होता ही है कि आपको जो पोर्टफोलियो है ना आपका, वो आपको अच्छे से अच्छा लगाना है। क्वालिटी वर्क लगाएंगे तो क्लाइंट देख के अट्रैक्ट होगा, तो फिर वो आपसे बाय भी करेगा, हायर करेगा वो आपको। सही। तो चलें, जी, ये रैंकिंग की स्ट्रेटजी पे तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि कैसे अपने गिग को या जी, प्रोफाइल को रैंक करना है, क्लाइंट को शो करनी है, अपनी प्रेजेंट कैसे करनी है स्किल, उसके बारे में तो जी, हमने डिस्कस बाकी, कर लिया। जी, बाकी जी बताएं। इंशाल्लाह ये होगा कि अभी आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह एक पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे इसका फाइबर का। उसमें फिर ए टू ज़ी बताएंगे सबको,
जो भी इश्यूज़ वगैरह होंगे और बाकी गिग वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, कैसे अकाउंट बनाना है, वो सब कुछ बताएँगे, ठीक है? अभी तो हम वैसे डिस्कस ही कर रहे हैं इस बात पे, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें हम थोड़ा-सा। जी बिल्कुल, ऐसे ही है इंशाल्लाह। तो अब देखें, रैंक भी हो गई है, ठीक है, उसके पास क्लाइंट आया है। वो क्लाइंट होता है एक टिपिकल टाइप होता है, उसका माइंडसेट होता है, वो छोटी छोटी चीज को दोबारा से रिप्लेस करवाता है। अब जो ये जी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, अपवर्क, फाइवर जी, आजकल टॉप पे हैं, तो उसके अलावा और भी हैं, वो जितने भी हैं वो बायर फ्रेंडली बने हुए हैं, क्योंकि जो क्लाइंट कहता यही है वो जी, फ्रीलांसर को करना पड़ता है, ठीक जी, है ना। तो इससे जी। रिलेटेड भी काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं फ्रीलांसर को। तो इससे क्या उसने एसओपी रखनी चाहिए, इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए एक फ्रीलांसर को? अच्छा, जी, फर्स्ट तो उसमें ये होता है कि देखें कोई भी अगर प्लेटफ़ॉर्म है तो वो कस्टमर जो होता है वो ऑलवेज़ राइट होता है, ठीक है? तो बिल्कुल। कस्टमर को वो ज़्यादा पूछते हैं, जो उसके अगर कोई मसला बायर भी कर रहा है, लेकिन उन्होंने पूछना कस्ट उससे ये है कि कस्टमर जो है ना, कि उसको प्रायोरिटी उन्होंने ज़्यादा देनी है, ठीक है? उसके लिए होता ये है कि आप उससे जो एक डिटेल है पूरी उससे ले लो कि आपका ये काम है, कैसे होगा, उससे सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करो, ठीक है? उसके बाद है आप उस पे वर्किंग स्टार्ट करो। लेकिन फिर भी अगर वो आपसे रिवीजन माँगता है, तो छोटी-मोटी रिवीजन जो है वो इंसान कर लेता है, ठीक है? उसके बाद अगर तो वो कहता है कि रिवीजन करने के बाद भी आपको ऑर्डर कैंसिल करने को कहते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, लाइक अपवर्क हो गया या फाइवर हो गया, तो आप उनके जाके सपोर्ट से रब्ता करो कि ये ऐसे क्लाइंट है, उसको चैट दिखाओ उनको कि ये क्लाइंट ऐसे ऐसे इशू कर रहा है, तो इसका क्या हाल है। वो फिर आपको इसको बेटर जो आपको ना सोल्यूशन देते हैं इसका, ठीक है? तो फिर वो आपको सही, बिल्कुल। बताते भी हैं कि ऐसा आवाज़ आपको आ रही है ना? उसने ना आपकी आवाज़ ड्रॉप हुई है। अब आ रही है आवाज़? उसने ना आपकी आवाज़ ब्रेक हो अब आ रही रही है है? इसमें से। जी अब क्लियर है। अच्छा, अब सही आ रही है ना? जी अब क्लियर आ रही है, बताएं। अच्छा, तो कहाँ थे हम भला? हम क्लाइंट के इश्यूज के बारे में, जो क्लाइंट आगे से इशू जी, क्रिएट करता है। अच्छा, जी, जी, उस पे ये सीन ये था कि हमने जो उसके बाद जब फाइवर या अपवर्क वगैरह होंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, उसकी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करना है, ठीक है? तो वो आपको उसका बेटर कोई सॉल्यूशन बताएँगे कि आप इनसे ऐसे करके क्लाइंट को वो सैटिस्फाई करने का आपको बताएँगे, तरीका वगैरह खुद ही गाइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला होता है, तो वो आपका या तो ऑर्डर कैंसल कर देंगे, वो फिर रिस्क को लेना पड़ता है। लेकिन आपको इस पे ये होता है कि प्रोफाइल पे कोई इफ़ेक्ट वगैरह नहीं पड़ता उससे। सही, तो इसका मतलब है कि हमें जैसे हुँ, ही फील होता है कि क्लाइंट हमारे साथ कुछ ना कुछ दो नंबरी करने लगा है, हमें वो स्कैम करने लगा है, तो हमें खुद से जी। एक्टिव हो जाना चाहिए इससे पहले कि क्लाइंट एक्टिव हो। ऐसे ही है। जी, उससे पहले अगर आप जी, आपको सबसे पहले जो उनसे थोड़ा-सा खुद ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए क्लाइंट को कि ये एक चीज़ ऐसे थी, तो आपने ऐसे करने का कहा, उसे बताओ सारी डिटेल वगैरह। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता, तो आप उससे कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करो, तो वो इंशाल्लाह बेटर कोई बताती हैं उसका तरीका जौन-सा होता है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आजकल तो जी, ज़माना ऐसा है कि किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लाइंट्स भी आते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी होते हैं, फ़ॉरेन भी होते हैं, दूसरे कंट्री से भी क्लाइंट मिल जाते हैं। तो इसीलिए जी, मैं तो खुद ही प्रेफ़र करूँगा कि अगर कोई फ्रीलांस करता है तो उसको प्लेटफ़ॉर्म्स चूज़ करना चाहिए जो ट्रस्टेड हैं। क्योंकि जी, प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है। क्योंकि आजकल मिलते हैं, सोशल मीडिया से भी क्लाइंट मिल जाते हैं, पर वो बहुत जी, शातिर-नादिर सोशल मीडिया किस्मत से वालों को मिलते हैं, और जो अच्छे होते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। यहाँ पे 98% सोशल मीडिया के ऊपर हमें स्कैम मिलते हैं। जी, तो उस पे इससे होता ये है कि अगर आपको कोई बताएँ? जी, अगर होता उस पे होता ये है, अगर आपको एक क्लाइंट मिल जाता है सोशल मीडिया के ऊपर से, ठीक है? तो आप अपवर्क पे एक ऑप्शन होता है, उस पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है? जी। तो आपने उसको लेके आना क्लाइंट को वहाँ पे, उससे कहो कि अपवर्क पे आ जाए, ताकि ट्रस्ट आपका भी बिल्ड हो जाए, हमारा भी। फर्स्ट जो उससे प्रोजेक्ट है उसके साथ अपवर्क के ऊपर कर लो, उसके बाद
आप चाहे अगर लोकल करना चाहते हो तो फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है इंसान का। तो फिर उसे अगर वो पेमेंट आपको हाफ कर देता है या जैसे भी होता है, फिर आप उसके साथ एक सीन बना के चल सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। जी, अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास क्लाइंट भी आ गया। अब उस जी, क्लाइंट के वर्क को हमने मैनेज करना है और उसको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है कि ये आपने हमें काम दिया था या उसकी बात को समझना है हमने। ठीक है, क्लाइंट एक गाइडलाइन दे रहा जी, है अपने काम से रिलेटेड, ठीक है, और उसमें हमें कुछ टूल्स, जी, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। हमें बेसिक्स पता जी, होगा तो हम क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि जी, क्लाइंट को तो बिल्कुल। तकरीबन जो आजकल देखा जाए तो 95% क्लाइंट्स को सब कुछ पता होता है और वो टेस्ट भी करते हैं जी, कि काम बंदे ने करना है तो इसके पास एक्सपर्टीज है, उस लेवल का बंदा है जो काम हमारा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके बारे में बताएं कि क्लाइंट को ग्रैब कैसे करना है हमने। अच्छा, क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए फर्स्ट चीज़ तो वो आपको मैंने पहले बताई है कि आपकी जो स्किल है ना वो बहुत मैटर करती है, कि आपको स्किल पॉलिश हो आपकी, ताकि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के उसको काम जो सा है उसके मुताबिक करके दे सकें, ठीक है? बिल्कुल। उसमें ये होता है कि आपने एक दफ़ा क्लाइंट से रिक्वायरमेंट उसकी सारी ले लेनी है, कि ये डिटेल्स हैं उसकी जो आपको बता देगा। उसके बाद फर्स्ट आप उसको गूगल पे सर्च करके देखो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको नहीं समझ लगती है, कि गूगल पे वो आपको बताएगा कि इस चीज़ को ऐसे करना है, ठीक है? वो आपको गूगल से बिल्कुल। थोड़ा-सा आइडियाज़ वगैरह उसके लो, उसी हिसाब से क्लाइंट के फिर प्रोजेक्ट पे वर्क करो, करके थोड़ा-थोड़ा उसको दिखाते रहो कि ये देखो ये काम मैं ऐसे कर रहा हूँ, ताकि ना आप पूरा काम उसको करके दिखाओगे, उसके बाद फिर जो मेहनत आपने की होगी वो भी वेस्ट होगी आपकी। तो उसका तरीका यही होता है, आप थोड़ा-सा काम करके क्लाइंट को दिखा दो कि ये चीज़ अब ठीक है, सही हो रही है। तो ऐसे करते-करते फिर उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, उसको कंप्लीट कर लो। बिल्कुल सही। तो इसमें अभी ये भी होता है, देखें ना, कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तो उसको स्टार्ट में तो मैंने ये भी सुना है क्या, मैंने खुद भी काम किया है इसके ऊपर। रातों को जागना पड़ता है स्टार्ट में अपने अकाउंट को रैंक करने के लिए, जी, क्योंकि फाइवर, अपवर्क वगैरह ये एक्टिविटी देखते हैं फ्रीलांसर की, उस बेस पे जी, रैंक भी बिल्कुल। करते हैं। तो जी। इससे रिलेटेड जो फ्रीलांसर है अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस कैसे करता है, उसके अच्छा, बारे में थोड़ा। उसमें होता ये है कि अब अगर आप कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, वैसे भी मोस्टली अब पाकिस्तानी जो आपको पता है 1-2 बजे तो सोते हैं वो, ठीक है? जो जी यंग बिल्कुल। जनरेशन है इसकी। जी तो उसमें ये बिल्कुल। है कि अब आपको ना पीसी पे बैठने की ज़रूरत है, ना लैपटॉप के ऊपर बैठने की ज़रूरत है कि आप लैपटॉप पे बैठे रहें और हर टाइम ऑन करके बैठे रहें फाइवर या अपवर्क, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। उसपे ये है कि अब इन्होंने अपने मोबाइल्स ऐप दे दी हैं, ठीक है? तो अपवर बिल्कुल। की भी मोबाइल ऐप है और फाइबर की भी, आप वो मोबाइल को इंस्टॉल करो अपने पास। तो अगर आपके पास जो भी मैसेज वगैरह आते हैं, आप वो वहाँ से मैसेज का रिप्लाई भी दे सकते हैं क्विकली। और जो प्रोजेक्ट वगैरह क्लाइंट ने पोस्ट किया होता है, आप उस पर मोबाइल से ही रहते हुए बिडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उस पे जी आपको बस बाकी जो मैनेज करने का मोबाइल, अब लोग ये भी समझेंगे कि पता नहीं ये मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। तो मोबाइल से काम नहीं कर सकते, काम हमने लैपटॉप से ही करना है। और जो मैनेज होगा सारा वो लैपटॉप से ही होगा, सिर्फ ये है कि वो क्विकली रिप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है? कि कोई मैसेज आ जाए या कोई ऑर्डर आ जाए तो वो क्विकली रिप्लाई कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी, क्योंकि पहले तो इनकी एप्स वगैरह नहीं इन्होंने बनाई थी जब स्टार्ट था, तो जी, ऑनलाइन रहना पड़ता था, पीसी पे है या लैपटॉप पे है तो फ्रीलांसर को बैठना पड़ता था और या फिर पीसी ऑन रखना पड़ता था ताकि वो आगे क्लाइंट को एक्टिव शो हो। जी, बिल्कुल, मैंने खुद ऐसे ही किया है। मैं रातों को जागता था और बैठ के पीसी पे बैठा रहता था या लैपटॉप पे, तो वो क्लाइंट का वेट करता था, कोई क्लाइंट आके मैसेज कर दे तो उसका रिप्लाई देना। बस इसी चक्कर में रात जो उनसे वो गुज़र जाती थी ऐसे ही। क्योंकि मोस्टली होता ही है कि क्लाइंट्स होते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, तो वो रात को, मतलब उनके वहाँ पे दिन हो रहा होता है और हमारे यहाँ रात हो रही होती है, तो इसीलिए रात जो जागना ना वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है इसमें। बाकी अब तो यंग जनरेशन जो है वो वैसे ही जागती है। तो बाकी जब पहले फ्रीलांसर होते थे उनको जागना ही पड़ता था, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था ये करना।
वैसे मेरा ख्याल है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी के शौकीन लोग हैं उनके लिए तो ये फील्ड बेस्ट बेस्ट है, क्योंकि वो इसको एक तो जल्दी पिक कर लेते हैं, ठीक है, काम करना जी वो बिल्कुल। जानते हैं क्योंकि टेक्निक्स वगैरह उनको पता है। तो वो थोड़ा सा भी जी। इसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं तो वो काफ़ी तरक्की तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब ये है कि उनको सिर्फ एक लाइन चूज करने की देर है। जी, तो एक उनको लाइन पे लगा दो। जी बताएं। जी, उनको मैं कह रहा था कि उनको लाइन पे लगा दो, मतलब वो कहीं से भी सुनते हैं कि यार ये वेब डेवलपमेंट की एक चीज़ स्किल है, तो वो उसके बारे में थोड़ा-सा भी नॉलेज वगैरह लेते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि यार ये चीज़ है, तो ऐसे करनी है। थोड़ा-सा माइंड जो है ना, वो उसको माइंड को सेट बनाना पड़ता है कि यार ये काम कैसे होता है। जब तक माइंडसेट, वही पहले जब हमने बात की है कि माइंडसेट नहीं होगा तो काम नहीं होता इंसान। अच्छा, वैसे एक और ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, मैं अब कर रहा हूँ कि मुझे कुछ लोग मिले हैं, वो कहते हैं कि यार आप ऑनलाइन काम करते हो, आप क्या काम करते हो, अगर हमने करना हो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतने वो सोचते हैं कि हम पता नहीं स्टार्ट करेंगे तो पहले मंथ से ही हम लाखों कमाने लग जाएंगे। ये माइंड सेट होता है क्योंकि हमारे जो लोगों के आजकल सिचुएशन है वो सोचते हैं कि जो भी काम हो वो क्विक प्रॉफिट हो, मतलब फौरन से हमें उसका प्रॉफिट जी। आउटकम मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, जी क्योंकि बिल्कुल। मेहनत नहीं जी करना चाहते। बिल्कुल सही। वही बात है कि लोग ना अर्निंग जो है ना, उसको कहते हैं कि अर्निंग बस हमारी जल्दी से जल्दी हो जाए, वो लर्निंग पे फोकस ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम अभी रात को अकाउंट बनाए फाइवर का, वो सीख के तो उसके बाद हम हमारे सुबह ऑर्डर्स लगे हुए हों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल लगाए हैं, अब जाके उनको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो स्ट्रगल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप रात को आपने काम सीख लिया और सुबह उठ के आपके पास लाखों रुपए आने लग जाएंगे। लोगों का अभी भी यही माइंड सेट है, वो यही समझते हैं कि पता नहीं यार ये बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसके पास लाखों रुपए कमा रहा है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी वो स्ट्रगल, ये कहते हैं कि यार इसने एक रात में देखो इतना पैसा बना लिया। जो उसकी 2 साल की स्ट्रगल है वो किसी ने नहीं देखी होती। सही। तो अब आप तो काफ़ी टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं फाइवर और अपवर्क के ऊपर। आपको अपने करियर के अंदर आपको जी। कौन-कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं? क्लाइंट्स से रिलेटेड नहीं, फाइवर से रिलेटेड। फाइवर की तरफ से आपको क्या कंप्लेंट्स वगैरह, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? फाइबर से रिलेटेड तो ये है कि फर्स्ट तो फाइबर का मुझे पता नहीं होता था। उस टाइम मैंने फाइबर का एक ही अकाउंट फाइबर का ना जो था, वो मैंने एक लैपटॉप के ऊपर 2 अकाउंट बना दिए, ठीक है। तो फर्स्ट अकाउंट मेरा इसकी वजह से बैन हुआ था, क्योंकि एक एक फाइबर के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर हम 2 फाइबर के अकाउंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सही। और तो वो मैंने बना ली, तो उसकी वजह से मेरा जो उसमें अर्निंग वगैरह भी, मेरे ऑर्डर्स वगैरह भी आए हुए थे, वो ऑर्डर्स के साथ ही उन्होंने बैन कर दिया अकाउंट। कोई उन्होंने मुझे रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाई, पहले उन्होंने डायरेक्ट ही बैन किया। तो फाइवर के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो उसके बाद मैंने दोबारा उस फाइवर पे काम वगैरह स्टार्ट किया। तो फाइवर पे ये होता है कि एक क्लाइंट क्लाइंट मेरे पास आया था, ठीक है। आवाज़ जी। आपको आ रही है ना? जी, जी, क्लियर है, आप बताएँ। तो तो एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मुझे आके मेरे से नंबर माँगा, तो मैंने उसे नहीं दिया। उसने अपना नंबर मुझे शेयर कर दिया, ठीक है। तो शेयर करने के बाद उसने नंबर शेयर किया, तो मैंने उसको आगे से ओके का मैसेज कर दिया। तो फाइवर ने उसका अकाउंट भी बैन कर दिया, मेरा भी बैन कर दिया। तो उस पे ये बहुत ना थोड़े से इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो उसको कोई भी मतलब प्लेटफ़ॉर्म है उस पे हमने। पर्सनल कॉन्टैक्ट शेयर करने जी। अलाउ नहीं करता। जी, पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो आप ना, ईमेल, नंबर, कुछ भी हो जाए, आप उसको वो शेयर नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप फाइबर पे काम कर रहे हो तो आप अपवर्क का नहीं वहाँ पे बात कर सकते। अगर आप फाइबर पे, उस पे अपवर्क पे काम कर रहे हो तो वहाँ फाइबर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रहते हुए। ये तो ज़ाहिर-सी बात है ना, वो कॉम्पिटिटर हैं दोनों एक-दूसरे जी। के, तो वो नहीं बियर करते इस तरह की जी, चीज़ों को। बिल्कुल। तो अच्छा, तो अब जी। एक ये है कि हमने काफ़ी टाइम डिस्कशन की है इसके ऊपर, तो अब आप जी।
एक बिगिनर फ्रीलांसर जो जस्ट स्टार्टिंग है, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो जी। स्टार्ट लेना चाहता है, तो उसके लिए कोई एडवाइस यूज़फुल हो आपके पास तो आप उसे दें? अच्छा, मैं एडवाइस जो है उसको ये देना चाहूँगा कि अगर आपके पास फ़िलहाल मोबाइल है ना, लैपटॉप किसी के पास नहीं भी है, तो वो मोबाइल से सीखना स्टार्ट कर दे। तो सीखने के बाद कुछ स्ट्रगल करके वो का एक ये ना हो कि वो फ्रीलांसिंग पे रहे कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा तो फिर ही मैंने काम करना है। आप कहीं न कहीं जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ जॉब भी करते रहें, तो साथ-साथ फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट करें ताकि आप वहाँ से जहाँ जॉब करें वहाँ से सैलरी वगैरह लेके कुछ अपने एक्सपेंस वगैरह भी निकाल सकें, उसके बाद लैपटॉप वगैरह ले सकें और साथ मोबाइल से आप सीखते रहें, ठीक है? तो जी, सीखने के बिल्कुल। बाद ये है कि आप फिर यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब जो-सी है वैसे यूट्यूब के अलावा कोई आपको ऐसा बंदा नहीं है जो आपको कुछ सिखा सकता है, ठीक है? अगर आपने पेड सीखना है, पेड भी लोग सिखा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल है, तो आप पेड क्यों करेंगे? पैसे देके क्यों सीखेंगे आप? तो उस पे यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे जाके स्किल सीखें कि कौन-सी स्किल है। काफ़ी सारी स्किल्स को देखें कि ये स्किल ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। तो उसके बाद आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, यार ये स्किल जो है मेरे लिए है और मैं ये सीख सकता हूँ, ठीक है? तो स्किल को सीखना स्टार्ट करें, 1 से डेढ़ महीना लगाए वो सीखे और साथ प्रैक्टिस जो है वो लाज़मी करें उस पे। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद आने वाले टाइम में हम अपने वीडियोज़ वगैरह भी बनाएँगे, कोर्स वगैरह जो अपलोड करेंगे फाइवर, अपवर्क वगैरह जौन-सा वो हमारे से सीखे या यूट्यूब पे ऑलरेडी लोग बता रहे हैं, उनसे सीखे जिसकी अच्छी समझ लगती है उससे कुछ ना कुछ सीखे वो। सीखने के बाद अपना इंशाल्लाह जर्नी स्टार्ट करें, तो बाकी अल्लाह पाक से दरख्वास्त दुआ है कि वो इंशाल्लाह लोगों की सुनते हैं उनसे दुआ करें वो, ठीक है? हाँ तो जी, अल्लाह बिल्कुल, पाक को राज़ी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस काम में। अल्लाह से बिल्कुल। लोगों का ये होता है कि वो लोगों से माँगना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मोस्टली लोग आपने देखा होगा पोस्ट आती है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग पैसे माँग रहे होते हैं कि अब मेरी मुझे ये मसला है तो ये इश्यूज़ हैं कि ये पैसे दे दो, ठीक है? तो जी, आप फर्स्ट तो अल्लाह से माँगे, ठीक है? उसके बाद जो है आप थोड़ी-सी मेहनत करें क्योंकि मेहनत जो उनसे है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कर ही देता है। सही। जी, बहुत अच्छे से जी। आपने गाइड किया है, तो अब इसी बारे में आप अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने अभी तक क्लाइंट्स के साथ काम किया है, कुछ क्लाइंट के साथ जी। आपका अच्छा टाइम गुज़रा है, कुछ ने स्कैम भी किया होगा, क्योंकि स्कैम जो है पार्ट ऑफ लाइफ़ है। जब आप किसी फील्ड में जी, जाते हैं आपके स्कैम साथ बताएँ? जी। अच्छा सीन ये है कि अभी रिसेंटली मैं आपको एक प्रोजेक्ट अपना बताता हूँ। उसपे ये है कि फाइवर ने जौन से ना मेरा फाइवर पे काम कर रहा है क्लाइंट के साथ, ठीक है? तो मेरा जो काम है वो है एनिमेशन वगैरह का, ठीक है? डिज़ाइनिंग और एनिमेशन। जी, तो सही, उसमें सीन ये हुआ है कि क्लाइंट ने आके ऑर्डर दिया मुझे, तो मैंने उसका सारा काम जो है कंप्लीट कर दिया। लेकिन वो क्लाइंट का पता नहीं क्या अकाउंट में कोई इश्यूज़ वगैरह थे, तो उसकी वजह से फाइवर ने उसका अकाउंट बैन कर दिया। तो उसके बाद मैंने फाइवर सही, वालों से रिक्वेस्ट की कि ये आप लोगों ने क्या किया? तो उन्होंने बताया मुझे कि वो क्लाइंट के उसके अकाउंट के साथ इश्यूज़ थे, तो हमने उसका अकाउंट बैन कर दिया। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा, "अब जो मैंने मेहनत की है उसके पैसे मुझे कौन देगा?" तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि जो-सा आपने क्लाइंट को कोई फाइनल डिलीवरी नहीं की थी, तो जब तक आप फाइनल डिलीवरी नहीं उसे करोगे तो हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। तो फिर ये तो शुक्र है कि क्लाइंट का दूसरे उसने आईडी बना के मुझे मैसेज किया, तो मैसेज करने के बाद उसने दूसरा मुझे ऑर्डर प्लेस किया दूसरी आईडी से, उसका वो अकाउंट भी बैन कर दिया। 2 अकाउंट्स से बैन हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने फाइवर वालों से दोबारा रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने यही कहा कि आपका जो क्लाइंट है वो स्कैम कर रहा है आपके साथ। लेकिन क्लाइंट जो था वो अच्छा था, उसको फिर मैं किसी तरीके से ला के फाइवर से बाहर लेके आया हूँ। वो मैंने उससे सही, नंबर नहीं माँगा, वो डिस्कॉर्ड होता है, ठीक है? डिस्कॉर्ड प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो आपको भी मेबी पता हो उसका। तो उस पे मैं लेके आया हूँ उसे। तो वहाँ ला के फिर मैंने सही, उससे बात वगैरह करके जो लोकली उससे काम कर लिया। मैंने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे फिर रिलाय नहीं किया। सही है, मोस्टली हो क्योंकि जाता है ऐसा भी। मतलब जी। ये घबराने वाली बात ओ नहीं है, कि लाइफ़ का हिस्सा है जी, ये, जी हमेशा बिल्कुल प्रॉफ़िट लाइफ़ का नहीं ये होता। हिस्सा है। जी, लॉस बहुत होता है इसमें, लेकिन लॉस क्या होता है, ये लॉस यही होता है कि हमारी थोड़ी-सी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है। या अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो प्रोजेक्ट को,
तो फिर ये होता है कि आपने किसी को अगर पैसे वगैरह एडवांस दिए होते हैं, वो लॉस होता है अगर आप खुद काम नहीं करें। अगर आप खुद काम करें तो फिर वो लॉस नहीं होता, फिर आपका वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको जी, उसमें ये है कि नेक्स्ट सीखने टाइम को आप मिलता है फिर। केयरफुल हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। सही। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा, इसके बारे में सीन ये है कि बाकी इंशाल्लाह अब हम आपको आने वाले कोर्सेज़ में अपना बताएँगे आपको। हम आप हमें बताएँ कि हम आपको पहले क्या सिखाएँ, फ्रीलांसिंग या उसके अलावा अपवर्क जो होता है फाइवर वगैरह सिखाएँ, या कोई स्किल के बारे में आपको बताएँ। जो लोग हमें बताएँगे कि इंटरेस्ट शो करेंगे, हम इंशाल्लाह उसके बारे में कोर्स वगैरह लेके आएँगे अपना। बाकी इंशाल्लाह जी, अब्दुर्रहमान भाई जो हमारे हैं वो ई कॉमर्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको ई कॉमर्स का बहुत एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह हम ई कॉमर्स के रिलेटेड भी इनसे सेशन करेंगे। बिल्कुल तो इंशाल्लाह उसमें जो बहुत क्वेश्चन जल्दी वगैरह हम होंगे, बाकी अगर आप जी, तो अब्दुर्रहमान भाई हमारे इंशाल्लाह वो उनके साथ हम सेशन करेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन वगैरह होंगे हम इनसे करेंगे। शॉपिफ़ाई के मास्टर हैं माशाल्लाह ये, तो इंशाल्लाह जी शॉपिफ़ाई के बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। ठीक है? जी इंशाल्लाह जैसे भी हो सका हम हेल्प करेंगे लोगों की, क्योंकि बाहर जहाँ पे भी लोग फीसेस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। और भी बहुत से जी, लेक्चर्स बिल्कुल। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हर जगह भरे पड़े हैं। बस जी, ये है कि बिल्कुल। सीखना चाहिए, एबिलिटी हो, एक माइंडसेट हो कि मैंने ये काम करना है, तो कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। बाकी जो होता है ना कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक से, अब फर्स्ट अल्लाह पाक से मांगना चाहिए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो उनसे फिर बाकी हम आपकी हेल्प आउट करेंगे, जहाँ पे इश्यूज़ आते हैं वो आप हमें मैसेज करें तो इंशाल्लाह हम आपको सॉल्व करेंगे। तो जितना बाँट बाँटोगे उतना ही आप, अगर हम आपको सिखाएँगे तो हमारे इल्म में भी जो है वो इज़ाफ़ा होगा। तो उस बाँटने से या सिखाने से जो है ना इंसान खुद भी सीखता है। ठीक है? जी बिल्कुल। जिसने आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। तो कोई उम्मीद मसला करता हूँ नहीं कि है। हमारे देखने वालों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जी, आने वाले इंशाल्लाह टाइम में उम्मीद, इंशाल्लाह बहुत कुछ नया लेकर आएंगे। इंशाल्लाह। तो तो हमें आज का सेशन फिर एंड ख़त्म करना करते चाहिए हैं। यहाँ पे। जी, जी, क्योंकि इंशाल्लाह। 40-45 मिनट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो इंशाल्लाह लोगों का इंटरेस्ट भी देखते हैं, जिसमें इंटरेस्ट होगा फिर उसी पे नेक्स्ट सेशन करेंगे हम। बाकी जी सही, सब लोग दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल। ठीक है, अपना ख्याल ठीक है रखिएगा। अब्दुर्रहमान, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह जी, हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।